आप लोग अपनी स्क्रीन के सामने एक शख्स को देख रहे होंगे। इनका नाम है पेमा खांडू और वर्तमान में अरुणाचल प्रदेश के ये चीफ मिनिस्टर यानी कि मुख्यमंत्री हैं। तो आज हम लोग इनके बारे में एक सामान्य जानकारी देखेंगे। इनकी कुछ और पिक्चर देख लीजिए आप लोग और आप देखिए इनका ये परिवार है। क्या है? इनका परिवार है। अब चलिए एक बार हम लोग अरुणाचल प्रदेश चलते हैं। कहाँ? अरुणाचल प्रदेश। देखिए ये हमारा प्यारा भारत है। इसमें आप देख रहे हैं कि ये अरुणाचल प्रदेश है। ईटानगर इसकी राजधानी है और इसकी सीमा भूटान, चाइना और आप देखेंगे म्यांमार से लगती है। और राज्यों में असम और नागालैंड दो राज्यों से सीमा लगती है। 21 जनवरी 1972 में अरुणाचल प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था और राज्य का दर्जा 20 फरवरी 1987 में मिला था इसे। ठीक है। यहाँ विधानसभा सीटों की बात करें तो 60 सीटें देखने को मिलेंगी। राज्यसभा में 1 सीट है। लोकसभा में 2 सीटें देखने को मिलेंगी। और क्षेत्रफल अगर अरुणाचल प्रदेश का देखें तो 83,743 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और चाइना आप देखते हैं कि अपना दावा करता रहता है। कई बार हमारे अरुणाचल प्रदेश में झड़प भी होती रहती है हमारे सैनिकों और चाइना के सैनिकों के बीच। अगर पेमा खांडू के जन्म की बात करें तो इनका जन्म 21 अगस्त 1979 को तवांग जिले के गंग खार गांव में हुआ था। और इनके पिता दोरजी खांडू जो पूर्व मुख्यमंत्री थे यहाँ के, कहाँ के? अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे इनके पिता। और जिनका निधन चीन की सीमा पर स्थित तवांग जिले के लुगुथांग के पास 2011 में हेलीकॉप्टर दुर्घटना में हो गया था। पेमा खांडू परिवार के सबसे बड़े बेटे थे और जिन्होंने दिल्ली के प्रतिष्ठित हिंदू कॉलेज से स्नातक की पढ़ाई की और पिता की मौत के बाद वो राजनीति में उतर जाते हैं। पेमा खांडू के 2 बेटे और 1 बेटी हैं। यह मोनपा अनुसूचित जनजाति से ताल्लुक रखते हैं। तो याद रखिए पेमा खांडू जो मोनपा अनुसूचित जनजाति होती है ना, उनसे संबंध रखते हैं। और यह सन 2000 में कांग्रेस में शामिल हुए थे और 2005 में वो अरुणाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव बने। 2010 में वो तवांग जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बनते हैं। और पेमा खांडू को 2014 विधानसभा चुनाव में मुक्तों से फिर से निर्विरोध चुना जाता है। और इनके पिता की डेथ के बाद जब आप देखिए चुनाव होता है तो उस पर निर्विरोध वो चुने गए थे सीट पर। यह जापान, थाईलैंड, मकाऊ, श्रीलंका, अमेरिका, कनाडा, दक्षिण अफ्रीका और भूटान की यात्रा भी कर चुके हैं पेमा खांडू। कई सामाजिक सांस्कृतिक संगठनों से भी जुड़े हैं। यह फुटबॉल, क्रिकेट, बैडमिंटन, वॉलीबॉल जैसे कई खेलों के शौकीन भी हैं पेमा खांडू। और अपने पिता की मृत्यु के बाद जल संसाधन विकास और पर्यटन मंत्री के रूप में इन्होंने राज्य सरकार में काम किया। इन्होंने जून 2011 में अपने पिता के निर्वाचन क्षेत्र मुक्तो से अरुणाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव निर्विरोध जीता था। निर्विरोध कहने का मतलब है कि कोई इनके विरोध में खड़ा नहीं हुआ था। ठीक है। और विधायक बनने के लिए आपकी उम्र कम से कम 25 साल होनी चाहिए। और विधायक का चुनाव डायरेक्ट जनता के द्वारा होता है, मतदाताओं के द्वारा होता है। जिनकी उम्र 18 साल हो चुकी होगी वो मतदाता बन गए होंगे, वही लोग वोट डालने भी जाते होंगे। और वे इस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में खड़े थे। और कांग्रेस की बात करें तो आप देखते हैं कि एक बहुत पुराना राजनीतिक दल है। पहले देश की आज़ादी के लिए एक संगठन के रूप में इसकी स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1885 में। और इसके पहले अध्यक्ष थे WC बनर्जी और इसके संस्थापक थे AO ह्यूम। ये भी याद रखिएगा। 2005 में वो अरुणाचल प्रदेश कांग्रेस के समिति के सचिव बनते हैं। और 2010 में यह तवांग जिला कांग्रेस समिति के अध्यक्ष बनते हैं। और 16 जुलाई 2016 को यह कांग्रेस विधायक दल के नेता के रूप में चुने जाते हैं। और 2014 में इन्होंने मुक्तों से फिर विधानसभा चुनाव लड़ा और निर्विरोध चुने गए। और आप देखेंगे 27 जुलाई 2016 को इन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी पहली बार। कब? 2016 में। 16 सितंबर 2016 को पेमा खांडू 43 सत्तापक्ष विधायकों के साथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस छोड़कर पीपुल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल प्रदेश में शामिल हो जाते हैं और भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार बनाते हैं। फिर आप देखेंगे 31 दिसंबर 2016 को पीपुल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल के 33 विधायकों के साथ भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते हैं और सरकार का गठन करते हैं। यानी कि एक साल में 3 बार पार्टी बदलते हैं। ठीक है। और फिर आप देखते हैं कि 2019 में चुनाव होता है और 2019 में फिर से आप देखेंगे
इनकी पार्टी को बहुमत मिलता है, भारतीय जनता पार्टी को, और ये फिर से चीफ मिनिस्टर बनते हैं। और भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो 1980 में इस पार्टी की स्थापना हुई थी, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो ये आप देखेंगे 2019 में अरुणाचल प्रदेश में सभा में चुनाव हुए और खांडू ने 60 सीटों में से 41 सीटों पर जीतकर भारतीय जनता पार्टी के लिए शानदार जीत हासिल की थी। और इनके सहयोगी जनता दल यूनाइटेड ने 7 सीटें जीती थी और नेशनल पीपुल्स पार्टी ने 4 सीटों पर जीत दर्ज की थी। और 29 मई 2019 को अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने शपथ ली थी। तो आपका ये पेमा खांडू की एक शॉर्ट बायोग्राफी है, एक सामान्य जानकारी कह लीजिए इसे। और किसी के बारे में अगर आपकी जानने की दिलचस्पी है तो आप लोग बताइएगा उसका नाम, उस पर भी हम लोग बात कर लेंगे। वरना वर्तमान जितने भी मुख्यमंत्री हैं आपके जिस भी राज्य के, उनके बारे में हम लोग एक एक करके देख लेंगे, ठीक है।